ज़रा डिटेल में हमारी जो ऑडियंस है उनको बताएँ कि कौन सी प्रोसीजर किसके लिए है, कौन लोग फिलर्स करवाएँ, कौन लोग बोटॉक्स करवाएँ एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम ऑफ कोर्स। हमारी आईज के ऊपर ऊपर बोटॉक्स होना चाहिए ठीक है। और नीचे सो कॉल्ड फिलर्स या थ्रेड्स होने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ज़िक्र किया कि ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आई रियली वांट कि अगर हम उसको भी वन बाय वन डिस्कस करें। वैसे आजकल लोग काफ़ी होमवर्क करके आते हैं और अपनी रिसर्च करके आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से भी लोग अवेयर हों और उनको मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में बात की थी कि एंटी एजिंग लाइफस्टाइल की भी हमने बात की और ख़वातीन इस हवाले से बड़ी कॉन्शियस होती हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो अभी हो रहे हैं जिनमें बोटॉक्स और फिलर्स दे आर नंबर वन कि ये आपके जितने भी रिंकल्स हैं बेसिकली ये उसके लिए बेस्ट हैं। आई वुड लाइक कि आप ज़रा डिटेल में हमारी जो ऑडियंस है उनको बताएं कि कौन सी प्रोसीजर किसके लिए है, कौन लोग फिलर्स करवाएँ, कौन लोग बोटॉक्स करवाएँ एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम ऑफ कोर्स। देखिए एजिंग क्या है। एजिंग ये है कि हम एक ख़ास एज के बाद हमारी बॉडी जो है वो डाउनवर्ड स्पाइरल हो जाती है और सब टिश्यूज़, बोन हमारी रिजॉर्ब होने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है, टिश्यूज़ शॉर्ट होने लग जाते हैं, फैट कम होने लग जाती है फेस से एंड ऑल दीज थिंग्स। हम बेसिकली जो रिंकल्स होते हैं जी, मेरा ये मानना है, आई माइट बी रॉन्ग और बहुत सारे एस्थेटिक फिजिशियंस मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगे ये सुनकर, कि मेरा ये मानना है कि रिंकल्स एक डिफेंस मैकेनिज्म है। एंटी एजिंग के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल जब बोन छोटी हो जाती है और आईब्राउज नीचे आने लगती हैं, तो मसल्स जब उसको पुल करने की कोशिश करते हैं तो रिंकल्स बन जाते हैं एंड हम उसको बोटॉक्स कर देते हैं क्योंकि हमें रिंकल्स पसंद नहीं है, हालांकि एक्चुअली वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसी तरह जो हमारी लाफ लाइंस बनती हैं वो बहुत क्लियरली हंस हंस के बनती हैं बिकॉज वो हुँ, लाफ लाइंस है। हुँ, यानी दैट मीन्स कि हमने एक बहुत खूबसूरत लाइफ गुजारी है, हम हंसते रहे हैं, हम रोते रहे हैं, हमने सब एक्सप्रेशंस दिए हैं हुँ, और वो लाइंस बन जाती हैं, बट हमें वो बुरी लगती हैं। हुँ, ठीक है जी। वो इसलिए बनती हैं बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशंस एंड ऑफ कोर्स कि जब आहिस्ता आहिस्ता सैगीनेस होती है तो मसल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं ताकि वो हर चीज को लिफ्ट करके रख सके। हुँ, सो बेसिकली अब इस एक प्लेटफॉर्म से सब एक्सप्लेन करना कि बोटॉक्स किसका होना चाहिए, हुँ, फिलर्स किसका होना चाहिए, हुँ, उसमें सादा सा फॉर्मूला सिर्फ ये होता है हुँ, कि हमारी आईज के ऊपर ऊपर बोटॉक्स होना चाहिए ठीक है। और नीचे सो कॉल्ड फिलर्स या थ्रेड्स होने चाहिए। ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि किसी ऐसे डॉक्टर से कराएं जो कि एक एक्सपर्ट है। ओह नबी येस, आपको भी पता होगा कि येस। आजकल सैलॉन्स, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, जो जो ट्रेन है, नहीं, जो वी जो शुड सब टॉक कुछ अबाउट करें, हाँ इट। जी। हाँ। लेकिन सैलॉन्स पे बोटॉक्स हो रहा है और इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिलर्स आप इमेजिन नहीं करेंगे। इवन फ्रॉम लॉस एंजलिस आते हैं, फ्रॉम फ्रॉम हार्ले स्ट्रीट लंदन आते हैं कि जी फलानी जगह से हमने फिलर कराया था, नेक्रोसिस हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया। तो हुँ, हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर्स करें। हुँ, तो मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक्सपर्ट, किसी भी एक्सपर्ट से कराएं जिसको इन चीजों का आइडिया हो। हमारे यहाँ कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है कि आप ऐसा प्रोसीजर ना करें जिसकी कॉम्प्लिकेशन आप हैंडल नहीं कर सकते। हुँ, सो दैट इज माई ओनली प्रॉब्लम विद हुँ, सैलॉन्स के वो इनकी, क्योंकि बोटॉक्स एक दफा हो गया वो रिवर्सेबल नहीं है। हुँ। वो 6 मंथ्स तक उस खातून तो को या उस बंदे को उसी के साथ कैरी फॉरवर्ड करना ये पड़ेगा। डॉक्टर साहब अंडर आई भी हो रहा है, बोटॉक्स हर इंजेक्ट जगह कर किया रहे हैं, जा रहा है? बहुत बहुत सारी चीजें बट जी। यू सेड कि ये आपके हाँ, आईज़ दिस के। इज अ क्लासिकल टीचिंग, ओके। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, हुँ, हम इवन माई सेल्फ, हुँ, के हम लोग उसको थोड़ा सा बेबी बोटॉक्स और ऑलराइट। मॉड्यूलेशन करने के लिए इधर उधर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस सारे स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब एक सवाल, इज़ इट अ एवर एंडिंग गेम? इट्स नॉट। इट्स नॉट। इट्स नॉट, इट्स नेवर एंडिंग। सो ये आपने डिसाइड करना है। मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉक का ये है कि किसको कराना चाहिए और किसको नहीं कराना चाहिए, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बजाय ये कि कहाँ समटाइम्स होना चाहिए। मैं जब क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय पीपल जो कि दे आर इनटू प्रोसीजर्स और वी आर मीटिंग डॉक्टर्स लाइक यू एंड वी गेट रियली इंस्पायर्ड एंड वी गेट रियली इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। और अक्सर कॉलीग्स भी कहते हैं कि व्हाई डोंट यू गो फॉर एनीथिंग। सो मेरा इसके ऊपर एक बड़ा सिंपल सा वो चीज़ आती है समटाइम कि व्हेन आई फील लाइक यहाँ बहुत रिंकली फेस हो गया है देन आई विल गो टू अ डॉक्टर और मैं उनसे कंसल्ट करूंगी। बट व्हेन आई सी कि यंग गर्ल्स जिनकी स्किन बहुत अच्छी है और जब मैं उनको देखती हूँ और आई फील लाइक इनको किसी चीज़ की शायद ज़रूरत नहीं बट दे लुक सो कॉन्शियस और वो बोटॉक्स या फिलर्स करवा रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि बेसिकली आप किन खवातीन से मुराद, जब मैंने पूछा कि किन के लिए है
तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि कौन-सी ख़वातीन किस एज ग्रुप से या